कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ी करती है जहां हमें डर को हराकर फैसला लेना ही पड़ता है। ऐसा ही एक मोड़ मेरी जिंदगी में तब आया जब मुझे पहली बार नौकरी के लिए एक इंटरव्यू लेटर मिला। मैं सिर्फ 19 साल की एक घरेलू लड़की थी जो अकेले घर से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। और वो इंटरव्यू किसी अनजान शहर में था। उस समय घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। नौकरी सिर्फ एक अवसर नहीं थी, वो जीवन बदलने वाली जरूरत बन चुकी थी। मम्मी पापा 2 दिन पहले गांव गए थे खेतों की देखभाल के लिए। घर पर सिर्फ मैं और मेरी 15 साल की छोटी बहन थी। कोई मोबाइल नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई सहारा नहीं। और मैं एक मुश्किल फैसले के बीच थी। मैंने सोचा अगर डर से लड़ना है तो अभी लड़ना होगा। मैंने तय किया कि मैं अपनी छोटी बहन को साथ लेकर इंटरव्यू देने जाऊंगी। उम्मीद थी दीदी उसी शहर में रहती हैं, शायद उनका घर ढूंढ लूं। दीदी का घर बस 2 घंटे की दूरी पर था। मैंने सोचा सुबह जल्दी निकलेंगे तो सुरक्षित पहुंच जाएंगे और अगले दिन इंटरव्यू देकर दिन में ही वापस आ जाएंगे। तब तक मम्मी पापा भी लौट आएंगे। ये पहली बार था जब मैं बिना मम्मी पापा को बताए घर से बाहर निकल रही थी। बहुत डर रही थी, लेकिन मन में एक विश्वास था कि मैं सही कर रही हूँ। हम सुबह सुबह ईश्वर का नाम लेकर निकल पड़े। सफर तो आसान सोचा था, लेकिन पहली ही बाधा आई। जब ट्रेन लेट हुई तो मजबूरी में बस पकड़नी पड़ी। पर बस कुछ ही दूरी तय कर पाई और खराब हो गई। 4 घंटे तक सड़क किनारे इंतजार करते रहे बिना खाना पानी के। जब बस चली भी तो इतनी धीमी कि शाम होते होते अंधेरा छा गया। अब बस में कुछ गिनती की सवारियां थीं और मैं अपनी छोटी बहन के साथ डर और चिंता से घिरी हुई। ड्राइवर और कंडक्टर की निगाहें अजीब लग रही थीं। हर बुरी खबर याद आ रही थी। बस यही लग रहा था कि अब हम लोग शायद कभी घर नहीं लौट पाएंगे। फिर भी हिम्मत रखकर मैं शहर आने का इंतजार करती रही। मन में डर समेटे मई मम्मी पापा को याद कर रही थी और गिल्ट हो रहा था कि मैंने अपने साथ अपनी बहन की जिंदगी भी मुसीबत में डाल दी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, बस एक सुरक्षित जगह पहुंचा दो। तभी सड़क किनारे एक छोटी सी बस्ती नजर आई जहां थोड़ी रोशनी थी। मैंने ड्राइवर से कहा, यहीं उतार दीजिए। हम उतर गए। रोशनी थी पर मन अब भी अनिश्चित था। तभी एक रिक्शावाला धीरे से आया और बोला, चलोगी बिटिया? मैंने बस हामी भर दी। उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ रिक्शा चलाया। रास्ता ऐसा था जो मुझे थोड़ा जाना पहचाना लगने लगा। 10 मिनट बाद रिक्शा रुका और सामने दीदी का घर। मैंने बहन का हाथ थामा और दौड़ती हुई घर के अंदर गई। दीदी को देखा तो मानो जान में जान आई। फिर अचानक याद आया, रिक्शे वाले को पैसे तो दिए ही नहीं। मैं बाहर भागी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने तो दीदी का पता भी नहीं बताया था। तो वो कौन था जिसने हमें उस अनजान सफर से सुरक्षित घर पहुंचा दिया? घंटों तक मैं वही सोचती रही। क्या वो कोई इंसान था, कोई सपना, या फिर ईश्वर खुद किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए आए थे? उस दिन के बाद ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास और गहरा हो गया। मैंने उस अनदेखे रक्षक को मन ही मन धन्यवाद कहा। अगर उस दिन वो न आया होता तो हम लोगों का क्या होता? आज भी जब उस घटना को याद करती हूँ, बस एक सवाल उठता है, क्या वाकई ऐसे भी चमत्कार होते हैं? अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा चमत्कार हुआ हो, कुछ ऐसा जो आज भी समझ से परे हो, तो कमेंट जरूर करें। आपकी कहानी किसी और को उम्मीद दे सकती है। शेयर करें ताकि ये कहानी उन सब तक पहुँचे जो मुश्किलों से लड़ रहे हैं और भरोसा खो चुके हैं। क्योंकि कभी कभी एक अनदेखा हाथ ही वो चमत्कार होता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है।